नेचुरोपैथी आखिर में है क्या? ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है और ये 5 तत्वों से ही ठीक होगा। मैम नेचुरोपैथी में और क्या क्या चीज़ें रहती है? नेचुरोपैथी में एक मड बात देते हैं, दूसरा स्टीम बात देते हैं, हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, पोटली मसाजेज हैं, मसाजेज अलग अलग टाइप के मसाजेज होती हैं। फिर उसमें ये मैग्नेटोथेरेपी आ जाती है, एक्यूप्रेशर आ जाता है, योगासन्स वगैरह जैसे हम देते हैं। डिस्क की प्रॉब्लम भी बड़ी ज़्यादा हो रही है और लोगों को इंजरी भी हो जाती है, मसल पंक्चर हो जाता है। पहले पेशेंट जो भी आता है हम उसको डायग्नोज करते हैं, हम देखते हैं कि उनके वर्टेब्रास कोई कभी होता है, कोई डिफ्यूज हो जाता है वर्टेब्रास, या कई बार क्या होता है नर्व में कंप्रेशन आ जाता है, क्योंकि वर्टेब्रा को सेट करना ये भी एक टेक्निक से किया जाता है, ऐसे नहीं होता है ये। वो चाहते हैं कि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट्स मिले तभी वो ये सप्लीमेंट्स का यूज करते। लेकिन रिजल्ट तो इंस्टेंट मिल रही है, लेकिन उनकी जो है इम्यूनिटी बूस्ट जो है ना वो बूस्ट नहीं हो रही है इम्यूनिटी। साइड इफेक्ट्स भी बहुत साइड इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है एकदम से वेट तो गेन कर लेते हैं, अगर उनको कहो ना कि जाओ 10 मील दौड़ लगा के तो वो नहीं दौड़ पाएंगे। स्वागत है आप सबका पॉडजीत के एक और एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं नेचुरोपैथी को लेके। आप में से काफ़ी सारों ने नेचुरोपैथी के बारे में सुना होगा, लेकिन उतनी डीप नॉलेज जो आपको नहीं होगी। तो आज हम बात करेंगे मड बाथ को लेके, स्टीम बाथ को लेके, या जैसे कि काफ़ी लड़कों में जो एक एज के बाद हेयर फॉल होने लग जाता है, किस तरह से डिस्क की प्रॉब्लम्स जो है ओल्ड एज पर्सनस को जो है वो रहती है। तो इस पॉडकास्ट में हम ये सारी बातें करेंगे किस तरह से बिना मेडिसिन लिए, बिना ड्रग्स वगैरह लिए, कैसे आप नेचुरल तरीके से, देसी तरीके से जो है ये सब बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है रेखा मल्होत्रा जी, जो कि एक नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट है। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो मैम कैसे हैं आप? फाइन। तो आज हम नेचुरोपैथी के बारे में बात करेंगे। पहले आप ये बताएं कि नेचुरोपैथी आखिर में है क्या और ये ओरिजिनेट कब और कहाँ से हुई है? देखिए नेचुरोपैथी जो है ये हमारी प्राचीन पद्धति है। देखिए जब से प्रकृति स्टार्ट हुई है तब से ही ये हमारी प्राकृतिक चिकित्सा स्टार्ट हो गई। मतलब ये इतनी पुरानी पद्धति है जितनी की हमारी स्वयं जो प्राकृतिक है ना, जब से प्रकृति स्टार्ट हुई तब से ये हमारी नेचुरोपैथी स्टार्ट हो गई। देखिए हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, वहाँ पे इनका वर्णन किया हुआ है। जैसे रामचरितमानस की चौपाई है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित ए अगम शरीरा, कि ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है और ये 5 तत्वों से ही ठीक होगा। जैसे पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि थे, वो योग के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, योग करते थे, नेचुरोपैथी को अपनाते थे, मतलब नेचर से ज़्यादा जुड़े रहते थे। घंटों भर वो ऐसे पहाड़ों में बैठे रहते थे, उनको कभी ठंड नहीं लगती थी, कभी उनको हीट धूप नहीं उनको फील होती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट किया हुआ था। तो वो नेचर से ज़्यादा जुड़े रहते थे, तभी वो उन चीज़ों को फॉलो कर रहे थे। मसाज वगैरह जैसे हमारी थेरेपी में, प्राकृतिक चिकित्सा में अलग अलग टाइप की काफ़ी सारी थेरेपीज आती हैं। लेकिन पहले मैं ये बताती हूँ कि नेचुरोपैथी है क्या। हम लोग स्पिरिचुअल, जैसे हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में ले जाते हैं। जैसे कहते हैं कि भगवान, इनको ये 5 जो देव हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब क्या है, हमारे देव हैं, 5 देव, और इनको हमने भगवान के रूप में माना हुआ है। भगवान कैसे? व से हो गया भूमि, ग से हो गया गगन, व से हो गई वायु, अ से हो गया अग्नि और न से हो गया नीर। ये 5 तत्व जो है ये भगवान की देन है। और हम इन्हीं 5 तत्वों के बिना जो हमारा जो जीवन है, जैसे हम कोई भी रिचुअल सेरेमनीज करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कभी कोई हमारा जैसे मृत्यु हो जाती है, जहाँ कोई भी जन्म किसी का हो जाता है, तो इन 5 तत्वों के बिना हमारी जो पूजा पाठ ये भी अधूरे होते हैं। मतलब हमारी ज़िंदगी में इन चीज़ों का बहुत बड़ा एक योगदान हो गया कि इन चीज़ों के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो मैम जैसे कि एलोपैथी है, आयुर्वेदा है और वही नेचुरोपैथी भी है, लेकिन आयुर्वेदा में ही भी जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल होता है। जो 5 तत्व आपने नाम लिए उन्हीं का इस्तेमाल होता है। लेकिन एलोपैथी और आयुर्वेदा से अलग कैसे है ये नेचुरोपैथी? देखो नेचुरोपैथी जो है ये 5 तत्वों से हम लोग की जाती है। 5 तत्व मीन्स की जल, वायु, जैसे फ्रेश एयर हम लोग ले रहे हैं, सन बाथ जैसे हम देते हैं, वो क्या होता है कि धूप स्नान उसको कहते हैं हम ना, हिंदी में उसको सन बाथ को हिंदी में कहते हैं धूप स्नान, वो लेते हैं हम। मतलब जो हमारे नेचर से जुड़ी चीज़ें हैं ना, फ्रेश लीव्स हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। पानी जैसे मैंने बताया, जल जो हम ये हाइड्रोथेरेपी देते हैं उसमें जल तत्व हमारा आता है। सन बाथ जो देते हैं उसमें हमारा अग्नि तत्व जो आता है ये आता है। आकाश तत्व जैसे खालीपन होता है हमारे, जैसे उपवास हम देते हैं, फास्टिंग करते हैं, उसमें ये हमारा आ जाता है। और जो मिट्टी चिकित्सा मड थेरेपी जो होती है उसमें हमारा पृथ्वी जो तत्व है वो उसमें काम आता है। उसमें अलग अलग टाइप के हम लोग पैक्स देते हैं। मड बाथ जैसे बताया मैंने, मड बाथ मतलब नेचुरोपैथी में काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की थेरेपीज होती हैं, तो उनसे किया जाता है। मैम नेचुरोपैथी में और क्या क्या चीज़ें रहती हैं, जैसे टाइप्स, मतलब कि जैसे मड बाथ हो गया, स्टीम बाथ हो गया, और क्या कैसी चीज़ें रहती हैं जो? देखिए इसमें नेचुरोपैथी में एक मड बाथ देते हैं, दूसरा स्टीम बाथ देते हैं, हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी है, पोटली मसाजेज हैं, मसाजेज अलग अलग टाइप की मसाजेज होती हैं।
फिर उसमें ये मैग्नेटोथेरेपी आ जाती है, एक्यूप्रेशर आ जाता है, योगासन्स वगैरह जैसे हम देते हैं, वो सब जहाँ पे सारा ये सारा नेचुरोपैथी में ही आता है। अलग अलग टाइप्स के जैसे पैक देते हैं हम, एब्डोमिनल पैक देते हैं हम। देखो आज का सबका वैली फैट जो होता है ज़्यादा ही सब लोगों को है ना, एकमुलेट हो जाता है फैट, तो उसमें हम क्या कहते हैं कोल्ड कंप्रेस हम पैक देते हैं उसको, मतलब 45 मिनट्स या 60 मिनट्स के लिए हम लोग उनको पैक दे देते हैं। तो उनके क्या होता है बॉडी मतलब शेप में आ जाती है बॉडी। जैसे कईयों को जैसे फीमेल्स को आजकल बटक्स में काफ़ी ज़्यादा, थाइस में फैट जो होता है ज़्यादा एकमुलेट हो जाता है, तो उसमें भी हम अलग अलग टाइप के पैक्स देते हैं। होल बॉडी का वेट शीट पैक होता है, वो क्या पूरी हमारी होल बॉडी का। बाकी अलग अलग छोटे छोटे पैक्स, जैसे नीज में प्रॉब्लम्स है, घुटनों में दर्द है, नी की आजकल तो सबको है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनके घुटने काम ही नहीं कर रहे हैं, हाँ जी। तो उनके लिए हम अलग उनको कोल्ड कंप्रेस देते हैं हम लोग ये। फिर एब्डोमिनल पैक बताया मैंने जैसे बॉडी शेप में लाने के लिए, चेस्ट पैक होता है, फिर थ्रोट पैक होता है, जैसे थायराइड के पेशेंट आते हैं उनको अलग अलग टाइप के पैक्स भी होते हैं। तो मड पैक की जैसे आपने बात की, मोस्ट कॉमन मुझे लगता है कि मड पैक ही होगा। तो मड पैक का क्या प्रोसीजर रहता है, और क्या ये सभी बॉडी टाइप्स के लिए सेम मड पैक हम यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं? बिल्कुल, देखिए मड जो होती है वो क्या करती है, हमारे फायर एलिमेंट को कंट्रोल करती है। देखो जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी मशीनरी जो बॉडी जो होती है एक मशीनरी होती है। हाँ जी। कोई भी जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी की होता है ना कि इंजन अगर सेट नहीं होगा तो गाड़ी हमारी बैलेंस में नहीं रहेगी। वैसे ही हमारा शरीर जो है, हमारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम हमारे पेट में है, तो हम कहते हैं कि अगर हम अपने पेट को अगर सेट करें, सबसे पहले मड थेरेपी हम करते हैं, एब्डोमिनल पैक देते हैं। जो भी पेशेंट आते हैं उनके ऑर्गन सिस्टम को सेट करते हैं। देखो पैंक्रियाज है, लीवर है, हमारा स्टेपलिन है, इंटेस्टाइन है, किडनीज है, वो सभी हमारे पेट में ही है ना। तो हम सबसे पहले पेट का ट्रीटमेंट करते हैं, मड थेरेपी करते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं उनको हम लोग ये देते हैं, कोल्ड कंप्रेस करते हैं, जैसे फॉर्मेटेशन अलग अलग टाइप्स के, मतलब अलग अलग थेरेपीज में हाइड्रोथेरेपी जैसे बताया मैंने, मड थेरेपी का आप जैसे कह रहे हो, एब्डोमिनल पैक देते हैं, साथ में आई पैक देते हैं। आई पैक से क्या होता है, जैसे छोटे छोटे बच्चियाँ का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, कि इनको स्टडी का है, अलग अलग टाइप्स के है ना, बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं उनको भी है कि इनको नींद नहीं आ रही, इंसोमिनिया की प्रॉब्लम जैसे आप देख रहे हो, आपका माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है बच्चों को तो सबको हो रही है, तो उसमें हम आई पैक देते हैं। उसमें बहुत ही अच्छी पेशेंट को मतलब इतना रिलैक्स पेशेंट फील करते हैं कि उनको नींद भी आ जाती है। ट्रीटमेंट के मतलब दौरान ही ना उनको पेशेंट जल्दी से सो भी जाते हैं। जब हम चेक करने जाते हैं देखते हैं तो पेशेंट तो आराम से रिलैक्स हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बॉडी रिलैक्स होती है, क्योंकि नेचर है ना। देखो एक छोटा सा सीड होता है, जब तक हम उसको मिट्टी में नहीं उनको दबाएंगे नहीं, तब तक वो बड़े पेड़ का कैसे रोक लेगा, है ना। तो यही है कि जो हमारा ये शरीर है, हमने इन चीज़ों से जुड़ना चाहिए। मड थेरेपी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, और अलग अलग टाइप की, जैसे मड पैक हो गए, एक हो गया होल बॉडी का मड बाथ, जिसको कहते हैं मड बाथ। बाथ मीन्स कि नहलाना मिट्टी में, तो उसको हम लोग बीच में कुछ हर्ब्स जैसे अश्वगंधा के लीव्स हो गए, ये अपने स्वीट नीम्स हो गए, एलोवेरा जेल वगैरह है, कैम्फर, कुछ भी मतलब जो भी हमारे पास फ्रेश लीव्स अवेलेबल होते हैं, हम उनको मिक्स करके तो उनका पैक बना के देते हैं पूरी बॉडी में। तो ये जैसे रैशेस वगैरह हो जाते हैं, होते हैं ना कि बच्चों को हो जाते हैं, बड़ों को भी हो जाता है रैशेस पूरी होल बॉडी में, वो है प्रिकली में ये बहुत अच्छा काम करती है। जैसे एक्जिमा की प्रॉब्लम होगी, सोराइसिस वगैरह है, छोटे छोटे दाने आएगा लोगों को होते हैं ना, क्योंकि अभी बरसात का मौसम था, तो इंसेक्ट्स बाइट्स में ये बहुत अच्छा काम करती है। कभी आपको जैसे ये ततैया वगैरह लड़ जाए, या कोई भी चीज़ कोई होती है, किसी ने भी काट लिया हो आपको, तो उसमें भी हम मड थेरेपी देते हैं। तो उसी वक्त जो मड होती है वो सारा पॉइजन जो होता है, जहर वगैरह, वो खींच लेती है, तो कूलिंग इफेक्ट दे देती है, उसमें स्वेलिंग वगैरह भी नहीं होने देती है। तो मैम मड थेरेपी हर किसी एज ग्रुप के लिए होता है या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए? नहीं, ये सभी जितने भी एज ग्रुप के हैं सभी ले सकते हैं, छोटे से लेके बड़े तक जितने, मतलब अभी हमारे पास थे पेशेंट है 100 ईयर्स अबव है वो अंकल, तो जब आते थे तो तब वो बड़े ऐसे ना लेथार्जिक जैसे, मतलब उनसे चला भी नहीं जाता था। तो जब उन्होंने ये सारी थेरेपीज ली, मड थेरेपी, वो कह रहे हैं अच्छा हमें तो पता भी नहीं जम्मू में भी ऐसी थेरेपीज होती हैं। तो मैंने कहा नहीं, आप कोई बात नहीं, हम लोग हैं, आप कभी भी आइए, आपका वेलकम है यहाँ पे। तो हम मड थेरेपी देते थे उनको क्या था कि उनको गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो कहते एसिड, जब भी खाना खाता हूँ एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, फिर खाना खाया नहीं जाता, बीच में छोड़ देता हूँ। तो मैंने कहा आप इन चीज़ों से जुड़ो, आप हमारे पास कभी भी आप आ सकते हो। तो हम लोग फिजिकली और मेंटली पेशेंट को प्रिपेयर कर देते हैं, तो पेशेंट ऑटोमेटिकली रिजल्ट फिर पेशेंट दे देते हैं, रिजल्ट की क्या के रिजल्ट है। तो जैसे अलग अलग थेरेपीज़ की बात करें, अलग अलग पैक्स की बात करें, तो आप एज अ नेचुरोपैथी एक्सपर्ट क्या मतलब ये चाहते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट है, ये रेमेडी है, ज़्यादा यूज़ हो? मतलब कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है? कौन सी रेमेडी इफ़ेक्टिव रहती है सबसे ज़्यादा? मड पैक है, स्टीम पैक है, और अलग अलग होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपके अकॉर्डिंग क्या है?
देखिए आजकल ज़्यादा जो लोग ले रहे हैं ज़्यादा तो बॉडी मसाजेस ले रहे हैं ज़्यादा बच्चे जो यंगस्टर है ना, उनको भी देखो फैट्स जगह जगह लोग जिम में जा रहे हैं, जिम वाले भी आजकल उनको कहते हैं नहीं जी इसके साथ बॉडी मसाज भी लो तो आपका वेट जल्दी रिड्यूस होगा। मसाजेस में काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट लोग जुड़ रहे हैं। कुछ जैसे वर्किंग लेडीज़ हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, वो 1 से वीक आती हैं अल्टरनेट डेज में आके मसाज बॉडी मसाज विद चैम्बर स्टीम बात लेती हैं। मसाज से क्या होता है कि मसाज से पूरी बॉडी जो होती है हमारी रिलैक्स हो जाती है। देखो मसाज भी एक टेक्निक है ना, वो ये नहीं है कि ऑयल कर लगा के रब कर दिया तो मसाज होगी, ऐसा नहीं है। मसाज एक टेक्निक है, अगर कोई भी चीज़ हम टेक्निक के साथ करेंगे ना तो उसका इफेक्ट जल्दी आएगा। तो अगर ऐसे तेल लगा के रगड़ दिया, थोड़ा सा लगा के छोड़ दिया तो उसके रिजल्ट थोड़ा कम आते हैं। और इन चीज़ों के लिए ये है कि आपको किसी एक्सपर्ट से जुड़ना चाहिए, ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी जाके आप कहीं से भी मसाज वगैरह करवाओ तो ये मतलब उसके रिजल्ट कम आते हैं। अगर आपने रिजल्ट लेने हैं तो किसी एक्सपर्ट से जुड़ना चाहिए। जैसे हमने अपने सेंटर वगैरह खोले हुए हैं तो हमारे पास काफ़ी लेडीज़ आती हैं तो ये लेती हैं पैक वगैरह, यही ज़्यादा लेती हैं, मतलब बॉडी मसाज और चैम्बर स्टीम बात। क्योंकि बॉडी मसाज कहता है सर्कुलेशन ब्लड का इंप्रूव हो जाता है, फैट्स को जो अकोमुलेट हुआ था जगह जगह पे वो डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे तेरी रिटेंशन ऑफ वाटर वो भी है ना, एक प्रॉब्लम है सब लोगों को, वाटर रिटेंशन हो गया ना वो भी है। तो वो भी जब हम ये मसाज करते हैं उसके बाद स्टीम बिठाते स्टीम जब स्वेटिंग होती है बॉडी से तो जो भी टॉक्सिन्स है फॉरेन मैटर जो है वो सारा बॉडी से निकल जाता है। तो आफ्टर दैट फिर हम उनको कोल्ड बाथ देते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को लेवल पे लाने के लिए उनको हम कोल्ड बाथ देते हैं। इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। ना आपने मेंटल हेल्थ को लेके बात की है जी, तो उसको लेके सवाल है कि नेचुरोपैथी एक इंसान के मेंटल और फिजिकल हेल्थ को कैसे संभाल सकता है, मतलब कैसे उसको मतलब बढ़िया कर सकता है कि अगर उसको कुछ है तो कैसे कर सकता है? देखिए जब भी कोई पेशेंट हम उनको कहीं पहले तो काउंसलिंग होती है, जो भी पेशेंट आता है काउंसलिंग के बाद में हम लोग जो भी थेरेपी देते हैं। जैसे स्ट्रेस की आप बात कर रहे हो, हम लोग चंपी देते हैं, हेड मसाज ना, जैसे ऑयल लगा के ना सिर में गर्म ऑयल गर्म करते हैं, उसके बाद उनको चंपी देते हैं, हैवी स्ट्रोक्स देते हैं उनको, जैसे टैपिंग, बीटिंग, वाइब्रेटिंग, हैमरिंग, मतलब मसाज के भी अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं ना, स्ट्रोक्स होते हैं। वही मैंने बताया ना पहले कि जैसे तेल लगा के रगड़ देना वो मसाज नहीं है, मसाज एक टेक्निक है। फिर उनको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वगैरह हम प्रेस करते हैं, जैसे जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया, जितने भी ग्लैंड्स हैं सारे, मतलब जो हेड में ग्लैंड्स उनको फिर एक्टिवेट करते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स देते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हो सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सबको है, हेड मसाज के साथ फिर हम सर्वाइकल के पॉइंट्स वगैरह भी प्रेस करते हैं। ईयर के पीछे जो हमारे कान होते हैं उनमें 380 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। देखो हमारे कानों की शेप कैसे होती है कि जैसे जब बच्चा प्रेग्नेंट के दौरान आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग क्या होता है, बच्चे की शेप ऐसी होती है जैसे हमारे कान की शेप है। नोटिस किया होगा आप कभी आपने? हाँ, यूट्रस में जब बेबी होता है तो ऐसा थोड़ा से उसकी शेप ऐसी बेंड होती है होता जैसे है, हमारे हाँ। कान की शेप होती है। तो इट मीन्स कि हमारे कान में जो है ना हमारी होल बॉडी है। अगर यहाँ पे भी हम अच्छे से ऑयलिंग करके हम लोग ऐसे जब करते हैं, पेशेंट को प्रेशर देते हैं, थोड़ा सा ऑयलिंग करते हैं तो पेशेंट इतना रिलैक्स फील करता है, मतलब हम लोग नो वर्ड्स की हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। वो तो पेशेंट ही, अगर आप कभी आप टाइम होगा तो हम पेशेंट्स का भी आपको बताएंगे, पेशेंट खुद आपको एक्सपीरियंस बताएंगे कि बिल्कुल भाई किस तरह से हम लोग ये नेचुरोपैथी ले रहे हैं। तो उसमें फिर हम लोग ये देते हैं, हम लोग कोल्ड कंप्रेस करते हैं, स्टीम बांध देते हैं हेड में, ऐसे ऑयलिंग कर ली उसके बाद स्टीम देते हैं ताकि ऑयल जो अच्छी तरह से फिर वो ऑब्जर्व हो जाता है। आफ्टर दैट फिर उनको हम कहते हैं कि आप वॉश कर लीजिए सिर वगैरह। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट है इसके भी। आई थिंक योगा और एक्सरसाइज पे मेडिटेशन भी इसका हिस्सा है एक नेचुरोपैथी का ही। अगर आप किसी को स्ट्रेस है या कुछ है तो वो ये चीज़ कर सकते हैं, योगा और एक्सरसाइज वगैरह, मेडिटेशन खासकर। जी योगा देखिए ना, मैंने बताया कि ये योग जो है ना ये हमारे शिव महापुराण में भी इसका बताया, वर्णन किया गया कि जैसे 7 जो हमारे ये अपने सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनका भी इसमें, मतलब ये हमारी प्राचीन पद्धतियाँ हैं। लेकिन हम लोग ये है कि हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हम लोग इन चीज़ों से थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज हो गया ना हमारा, तो हम लोग मेडिसिन से जुड़ गए। ज़्यादा ये था कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना थोड़ा टाइम लेती हैं, स्लो प्रोसेस होती हैं ये। तो इतना लोग आजकल के तभी लोगों को पता कि फटाफट से जो भी है मेडिसिन खाई तो चलो, लेकिन मेडिसिन से क्या होता है हम किसी भी चीज़ को क्योर नहीं कर सकते, सप्रेस हो जाती है हमारी चीज़। देखो हमारी नेचुरोपैथी में क्या होता है कि 2 टाइप्स की हम मेडिसिन कहते हैं, एक होती है एक्यूट डिजीज़ और एक होती है क्रोनिक डिजीज़। कोई भी प्रॉब्लम क्रोनिक नहीं होती जब तक हम उसको खुद क्रोनिक बनाते हैं। पहले प्रॉब्लम एक्यूट होती है, जैसे सपोज कि आपको स्नीजिंग कोल्ड आ रहा है, ठीक है, हमने मेडिसिन लेते गए उसको सप्रेस करते गए, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे आप लोग क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं इनहालेशन स्टीम बाथ, इनहालेशन स्टीम इज़ दी बेस्ट फॉर ये जो हमारा यहाँ पे म्यूकस जमा हो जाती है, हमारे साइनस की प्रॉब्लम, क्योंकि वो चीज़ हम इन चीज़ों को सप्रेस कर देते हैं, फिर वो साइनस का रूप ले लेती है। चेस्ट में अगर म्यूकस जम रही है, जो भी बलगम वगैरह जम जाती है, बाद में वो अस्थमा बन जाती है। पहले प्रॉब्लम्स एक्यूट होती हैं, और ये जो एक्यूट जो प्रॉब्लम ये जो रोग आती हैं हमारी बॉडी में, जैसे हमारे नेचुरोपैथी में कहते हैं कि ये हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं है ये हमारे,
कि ये फ्रेंड्स हैं हमारे, ये कि हम वो हमें अलाउ कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा जमा हो गया है, आप इसको बाहर निकालो। जैसे फीवर आता है, हम क्या करते हैं, फटाफट से मेडिसिन ले लेते हैं तो फीवर को सप्रेस कर देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं। फीवर क्या होता है कि हमारी बॉडी में पित्त जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। उस वजह से फिर जैसे हम लोग देते हैं उसमें मड थेरेपी देते हैं, या ये लीवर पे हम लोग ये इसका मड पैक देते हैं, चेस्ट पैक देते हैं इसमें हम लोग, तो उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट इमीडिएटली जो हमारा जो टेम्परेचर जो बॉडी का हाई होता है तो वो लेवल भी आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। स्नीजिंग कोल्ड जैसे आता है, हम सप्रेस कर देते हैं ये को। अगर आप मेडिसिन पे खा रहे हो तो भी ये 2-3 दिन ले ही लेता है ये, क्योंकि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं। बॉडी कहती है कि इन चीज़ों को बाहर निकालो, सप्रेस मत करो। तो हम कहते हैं कि स्टीम बाथ लो। घर में भी हम जैसे बता देते हैं आजकल की फेशियल स्टीम, तो आजकल सब लोगों ने स्टीमर छोटे छोटे रखे हुए हैं घरों में ना, तो वो करो, उसमें थोड़े अजवाइन की पोटली बना लो, वो डालो, थोड़ा सा अदरक डालो थोड़ा सा, तो उसको इनहालेशन करो, उसको स्टीम को अच्छे से। तो जितना भी है जो भी हमारा जो ये म्यूकस जम जाती है तो उसको सप्रेस मत करो, उसको निकलने दो बाहर। जितना भी है वो निकल जाएगा बॉडी से, तो बॉडी अपने आप रिलैक्स हो जाएगी। तो मैम ये जैसे क्रॉनिक और अक्यूट डिजीजेस होते हैं, जैसे अक्यूट डिजीजेस जैसे आपने बोला ये साइनस है या फिर म्यूकस है या फिर नॉर्मल कफ कोल्ड फीवर जो होता है, ये तो अक्यूट डिजीजेस है। लेकिन क्रॉनिक डिजीज जैसे ट्यूमर है, कैंसर है, क्या इनकी ट्रीटमेंट भी हम नेचुरोपैथी के थ्रू कर सकते बिल्कुल। देखिए जब मसाज थेरेपी हम देते हैं ना, कोई भी छोटे छोटे सिस्ट बॉडी में, हमारे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, जैसे आजकल लेडीज़ होती हैं उनको ब्रेस्ट में सिस्ट हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता, लेकिन हम जब डायग्नोज करते हैं, किसी पे प्रेस करते हैं ना, देखो मसाज एक टेक्निक है। देखो पहले ज़माने में क्या करते थे कि दबाते थे, किसी को पेन से कहते मेरी नीज दबा दे, कोई कहता मेरा सिर दबा दो, तो उससे भी लोग ना रिलीफ मिल जाता था उनको। लेकिन अब ये है कि प्रेशर पॉइंट्स जैसे हम लोगों ने स्टडी कर ली, थोड़ा सा इसकी जुड़ गए इन चीज़ों को। देखो किसी भी चीज़ के जब तक हम इंटरेस्ट से किसी भी चीज़ की मतलब डेप्थ में ना जाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते ना, ऐसे वो सुनी सुनाई बातों पे नहीं। तो हमने प्रेशर पॉइंट्स जैसे ढूंढ लिए, वो प्रेस करते हैं हम लोग। तो ये नीज के पॉइंट्स हो गए, प्रेस करते थे इस तरह से, तो काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट हैं इन चीज़ों में भी जी। ये आ जाता है उसमें बॉडी मसाज में, जैसे मैं बताया आपने जी। तो जैसे आपने बोला कि ये जो होता है एक्यूप्रेशर होता है, प्रेशर पॉइंट्स, और जैसे आपने बोला सर्वाइकल माइग्रेन की प्रॉब्लम्स, वैसी डिस्क की प्रॉब्लम भी बड़ी ज़्यादा हो रही है और लोगों को इंजरी भी हो जाती है, मसल पंक्चर हो जाता है, बोन फ्रैक्चर हो जाती है। तो इसकी क्या कुछ ट्रीटमेंट्स है नेचुरोपैथी के थ्रू जो कि लोग इसको यूज़ करके तो ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल। देखिए डिस्क की जो प्रॉब्लम है, पहले पेशेंट जो भी आता है हम उसको डायग्नोज करते हैं। हम देखते हैं कि उनके वर्टेब्रास कोई कभी होता है, कोई डिफ्यूज हो जाता है वर्टेब्रास, या कई बार क्या होता है नर्व में कंप्रेशन आ जाता है। देखो आजकल सciatica की प्रॉब्लम, वो भी नर्व इसी डिस्क की एक पार्ट है, क्योंकि डिस्क में क्या होता है कि जो वर्टेब्रे होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो जो नर्व होती है वो बीच में आ जाती है, कंप्रेशन आ जाता है नर्व्स में, तो वो पूरी टांग तक नीचे तक दर्द जाती है। तो उसमें हम लोग जैसे हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेटेशन करते हैं। एक तो मसाज टेक्निक होती है, ऐसे नहीं है कि सब किस पेशेंट को अलग एक ही तरह का ट्रीटमेंट होता है, ऐसे नहीं होता, क्योंकि वर्टेब्रा को सेट करना ये भी एक टेक्निक से किया जाता है, ऐसे नहीं होता है ये। तो उसमें हम हाइड्रोथेरेपी जैसे हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेटेशन के पैड्स हैं अलग अलग बनाए, पोटली मसाजेस देते हैं हम लोग, लोकल स्टीम देते हैं। जैसे स्टीम की जैसे हमने बात की, एक होता है चैम्बर स्टीम बाथ। स्टीम भी 2 टाइप की होती है, एक होती है लोकल स्टीम और एक होती है होल बॉडी का, जिसको हम स्टीम बाथ कहते हैं। मतलब बाथ जब यूज़ करते हैं हम उसके मतलब हो गया कि पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट। जब लोकल ट्रीटमेंट्स हो गया उसमें क्या लोकल स्टीम बाथ स्टीम, तो वो हम थोड़ी सी हल्की सी स्टीम देते हैं, फिर थोड़ा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वगैरह प्रेस करते हैं, फिर इंफ्रारेड रेज हैं वो देते हैं, फिर लास्ट में हम उनको पट्टी वगैरह वो जो हम बताया मैंने कोल्ड कंप्रेस करते हैं हम लोग, वो बांध के ताकि उनको सपोर्ट बनी रहे। तो उनके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट अभी आ रहे हैं। मैग्नेटोथेरेपी जैसे मैग्नेट जो होता है ये भी बहुत ही हीलिंग का काम करता है, बहुत मतलब इफेक्टिव है ये भी मैग्नेटोथेरेपी है। तो आजकल कई कंपनियों ने देखो अभी तो लोग जैसे कोरोना में हम लोगों ने क्या किया था कि लोग बाहर नहीं जा रहे थे ना, ये कोई भी ट्रीटमेंट लेने के बाहर नहीं जाना पड़ता था, तो उसके लिए अभी ये है कि हम लोगों ने ये मैट्रेस वगैरह मैग्नेटिक मैट्रेस वगैरह आ गए हैं अभी मार्केट में, कि आप घर बैठे भी आप इन सब थेरेपीज़ का फ़ायदा ले सकते हो। जैसे आई पैक ये बताया मैंने, उसमें होती है कि एक थ्रोट बेल्ट होती है वो बांध लो आप, हेड बेल्ट होती है, अगर आपको ये थायराइड की प्रॉब्लम है तो मतलब अलग अलग टाइप के अलग अलग मैग्नेट्स में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। लेकिन डिस्क की जैसे हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। ट्रैक्शन जैसे हम देते हैं, ट्रैक्शन से क्या तो थोड़ा सा बॉडी में थोड़ा खिंचाव, मतलब स्पाइन में थोड़ा सा अगर आपके वर्टेब्रा जो है वो जुड़ गए हैं आपस में, मतलब जहाँ बल्जिस हो गए हुए हैं, तो ट्रैक्शन देते हैं उनको, ट्रैक्शन दे के मतलब ये है स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये है कि पेशेंट पूरी तरह से सेटिस्फाइड होके जाता है। तो मॉडर्न मेडिसिन की जैसे मैम हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जी। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन जो है वो लोग आजकल काफ़ी फास्ट हो गए हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो मेडिसिन और ड्रग्स जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेचुरोपैथी इज़ ए स्लो प्रोसेस, मगर ये हील करने में ज़्यादा इफेक्टिव है।
तो नेचुरोपैथी के भी क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या फिर कुछ मिसकंसेप्शंस जो कि आप क्लियर करना चाहते हो जो कि नेचुरोपैथी को लेकर है? जी, जी, बिल्कुल। देखिए जब कोई भी थेरेपी या कुछ भी लेना हो, सबसे पहले काउंसलिंग ज़रूरी है और किसी एक्सपर्ट्स के साथ जुड़े। आप ये नहीं है कि अब हमने बता दिया कि मड थेरेपी, आप कहीं से भी मड लेके तो लगा के घर में जी बोलो जी हम मड थेरेपी करेंगे, ऐसा नहीं है। मड की भी अलग-अलग लेयर्स होती हैं, अलग-अलग टाइप्स होती हैं। कौन सी मड हम लोगों ने थेरेपी में यूज़ करनी होती है वो पहले देखना होता है, फिर उसको 12 घंटे भिगो के रखना होता है, फिर उसके बाद पैक बनाना होता है। अब जैसे कोल्ड कंप्रेस मैंने बताया आपको कि कोई भी है जी घर में, हम लोगों ने बताया कि ऐसे तरह से आपने पट्टी बांधनी है, तो हम लोग भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं कई बार। देखो जैसे कोई पेशेंट है कि कोई पेशेंट को पेन्स हैं, जैसे नी में पेन है या बैक में पेन है, तो अगर हम उसके ऊपर डायरेक्ट कोल्ड बाथ देंगे तो पेन ज़्यादा बढ़ भी सकती है, ऐसा नहीं है। मतलब पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। हर पेशेंट को हम लोग बॉडी मसाज नहीं दे सकते हैं। अब जैसे ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको बॉडी मसाज नहीं दे सकते, मतलब उनको थोड़ा टाइम देख के काउंसलिंग करके फिर देखते हैं कि उनको है, जैसे हार्ट पेशेंट है। देखो ये जो होती है मसाज होती है, इसकी एक टेक्निक है, किस पेशेंट को हमने प्रेशर अपवर्ड लेके जाना है, किसका डाउनवर्ड लेके जाना है, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंग फिर ये सारी थेरेपीज दी जाती हैं, ऐसा नहीं है। मैम आपने फिजिकल फिटनेस को लेकर बात की, जो आजकल का यूथ है जो जिम वगैरह जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि कितना आप नेचुरल चीज़ें यूज़ करें ताकि अपने आप को फिट रखें आप? जी, जी, बिल्कुल। देखिए यूथ को मैं ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जो बाज़ार से जैसे पाउडर वगैरह ले रहे हैं, बच्चे प्रोटीन्स ले रहे हैं, आप बाहर से क्यों ले रहे हो उन चीज़ों को? घर में हमारी जो किचन होती है वही हमारी एक मेडिकल स्टोर है, बिल्कुल, है ना? उसी में आप यूज़ करो। देखो जैसे ये है कि ये प्रोटीन, जैसे प्रोटीन की बात करें हम लोग, आप जो है ये लीजिए, स्प्रोट्स लीजिए, क्या मूंग दाल जो होती है, जो उसको आप उसके स्प्रोट बनाइए, अलग-अलग पल्सेस के हाँ पल्सेस हैं, उनको रात को भिगो के रखो, मतलब स्प्रोटेड चीज़ें लो ना। मेथी के सीड्स हैं, उनमें काफ़ी सारे कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, उनमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशन, इन चीज़ों में बहुत कुछ है। लेकिन आप स्टार्ट तो करो ना पहले, फिर हम कहते हैं ड्राई फ्रूट्स करो। ड्राई फ्रूट जैसे बने हुए, आप क्यों बाहर से वो ले रहे हो? ड्राई फ्रूट जैसे रात को भिगो के रख दो। ड्राई फ्रूट्स को कभी भी आपने ऐसे नहीं लेना, एज इट इज़ नहीं लेना है, क्योंकि ये एसिडिक होते हैं ना, फूड होता है ये। तो इसमें आपको क्या करना है, रात को भिगो के रखना है, सुबह उनको खाना है। रात को भिगो दिया, सुबह उनको छिलका वगैरह जो भी है, अगर बादाम वगैरह जैसे आप आलमंड्स ले रहे हो, उनका छिलका उतार के उनका सेवन करो। जैसे ये होती है किशमिश होती है, मुनक्का होता है, मतलब ये है कि किसी के डाइटिशियन के साथ मिलके फिर आप स्टार्ट करो, या हमारे पास ही आ जाओ, फिर हम आपको बता देंगे कि अगर आपको मुनक्का लेना है या आपने किशमिश लेनी है, वो लेनी है, या अंजीर लेनी है। अंजीर जो होती है बहुत अच्छी होती है। ये भी सिर्फ यंगस्टर्स को इन चीज़ों से जुड़ना चाहिए यार। ऐसे नहीं है कि अब जिम में जाओ जो भी बाहर से मिल रहे हैं, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ तो देखो ना, केमिकल्स तो होते ही हैं ना। वो चाहते हैं कि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट्स मिले, तभी वो ये सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं। लेकिन रिजल्ट तो इंस्टेंट मिल रही है, लेकिन उनकी जो है इम्यूनिटी बूस्ट जो है ना, वो बूस्ट नहीं हो रही है इम्यूनिटी। उनकी साइड इफेक्ट्स भी बहुत साइड इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एकदम से वेट तो गेन कर लेते हैं, अगर उनको कहो ना कि जाओ 10 मील दौड़ लगा के, तो वो नहीं दौड़ पाएंगे। देखने में ठीक है, उनके मसल्स जो होते हैं देखने में अच्छा लग रहा है, इंटरनली भी वीक है ना। इंटरनल चाहिए ये चीज़ें जो होती हैं, जैसे स्प्रोट्स मैंने बताया वो लीजिए। जैसे रॉ वेजिटेबल्स, हम कहते हैं कि रॉ वेजिटेबल इज द बेस्ट मेडिसिन। जैसे ये जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, ऑनियन हो गया, पुदीना लीव्स हैं, हरा धनिया, हरी मिर्च है, आप इन चीज़ों की पेस्ट बना के रख लो। देखो हम लोग ये प्याज, लहसुन, जो अदरक है, इनका सेवन तो कर रहे हैं, लेकिन हम इनको फ्राई करके लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि उसकी तसीर चेंज हो जाती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू वो भी लो हो जाती है। अब जैसे हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स हम कहते हैं, पालक ले लीजिए आप, मेथी के पत्तेदार सब्जियां जो खानी है, लेकिन जब हम उनको फ्राई करते हैं उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू लो हो जाती है। तो हम कहते हैं कि आप आटे में गूंद के जैसे मिस्सी रोटी बना के खाओ, मेथी के पत्ते ले लो, वो डालो, थोड़े से हरा धनिया डालो, हरी मिर्च डालो, अजवाइन डालो, नमक वगैरह डालो। और नमक भी हम कहते हैं कि सेंधा नमक ही ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, दूसरा नमक कम ही यूज़ कीजिए। तो ये सब चीज़ें लो, तो इनके ऊपर आप ऐसे वो कर लो, उनको स्टफिंग कर दो उसमें। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के लिए हमने ये पॉडकास्ट रखा था कि ताकि लोग अवेयर हो सके, उनके पता चल सके कि क्या कुछ घर में ही वो कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से कि उनकी हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े। तो मैम मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये नेचुरोपैथी के सेंटर्स इंडिया में अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पर है मेन जो सेंटर्स है, और जम्मू में आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर काम कर रही है, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, तो आप बता दीजिए कि लोग आप तक कैसे पहुंच सकते हैं कि ताकि उनकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं। देखिए इंडिया की बात करें तो ये साउथ इंडिया में ज़्यादा इसका है, क्योंकि ये ना आजकल तो कंपटीशन का ज़माना चल गया ना, हर जगह पे जब एक जगह पे देखते हैं कि लोग आ रहे, दूसरा फिर वो भी स्टार्ट कर लेता है। लेकिन सबसे पहले ये है कि हमें पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाओगे तब तक तो आप किसी भी चीज़ से ना जुड़ोगे आप लोग। तो जम्मू में भी है, इंडिया में काफ़ी जगह पे, दिल्ली में है, पूना में है, बेंगलोर में है,
यहाँ इधर पंजाब में हर जगह पे अलग अलग सेंटर्स खुले हुए हैं। तो हमारा ये जो शतायु मानव कल्याण सेवा संस्था है उसके अंडर मेरा ये आता है शतायु योग और प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थान, ये बख्शीनगर में मेरा भी सेंटर चल रहा है। तो कभी भी किसी को आना हो तो आप हमसे मिल सकते हैं। और ये भी कहती हूँ मैं कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, नेचुरोपैथी जो है हम लोग कहते हैं कि नेचर से है, चलो जी धूप में बैठना, धूप में थोड़ी देर सेक लेते हैं। देखो धूप सेकना है वो भी ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है, हमें पता है, हम लोग बैठते हैं धूप में। लेकिन यह है कि धूप में जब भी बैठना है फेस करके मत बैठो आप धूप में, पीठ करके बैठो ताकि पूरी स्पाइन को आपको धूप लगे, और सिर पे जो ठंडा टॉवल रख के बैठे, ऐसे नहीं बैठना फ्लैट। क्योंकि जो हमारा सिर होता है ना, हमारा ब्रेन होता है, हम कहते हैं ये कंप्यूटर होता है, इसको थोड़ा कूलिंग मतलब एरिया में रखा है, इसको ज़्यादा धूप नहीं लगनी चाहिए। देखो धूप में ज़्यादा बैठोगे आप, ठीक है, आप विटामिन डी की ले रहे हो आप बाहर से, लेकिन यह है कि सिर को ना चाहिए इतनी विटामिन डी, उसके ऊपर आप ठंडा टॉवल कवर करके रख लो सिर में। मतलब ये चीज़ें तो सारी ठीक है, लेकिन किस तरह से लेनी है, तरीका क्या है वो लोग वो आप यूज़ कर सकते हो। तो आप आ सकते हो कभी भी मेरे सेंटर में। तो मेरा नंबर है 9796471736, 8899997234, ये मेरे दो नंबर। हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कभी भी आ सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम है। और जो यंगस्टर हैं, बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बच्चों आप जिम में मत जाओ, आप अपने घर में 1 घंटा सुबह उठ के योग करो, टेरेस पे चढ़ो, घर में कितना काम होता है, छोटा छोटा काम, अपनी मदर्स के साथ हेल्प करो। देखो किचन में भी तो काफ़ी सारा काम होता है, वो करो आप। देखो क्या करना है, हमने स्वेटिंग लानी है बॉडी को, मतलब हीट जनरेट करनी है, कैलोरीज को बर्न करना है ना आपने। तो घर में बैठे काम करो, एक तो मदर को भी थोड़ी हेल्प हो जाए, वो मामा भी खुश और आपकी सेहत भी बन जाएगी। तो घर में करनी, भाई बच्चा हमारा बहुत काम कर रहा है, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा है, कोई भी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ आप घर में भी बैठे बैठे कर सकते हो। जरूरी नहीं आप पैसा खर्च करके बाहर जाओ, जिम ज्वाइन करो, एक्स्ट्रा टाइम लेके जाओ। और कई बार क्या होता है कि जिम में हम क्या करते हैं कि गलती से ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, उससे क्या होता है डिस्क की प्रॉब्लम, मैक्सिमम इंजरी हो जाती है मसल। बच्चे मेरे पास आते हैं डिस्क की उनको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बच्चों को पता ना था कितना वेट उठाना होता है कितना नहीं। वैसे तो जिम में आजकल तो इंस्ट्रक्टर्स वगैरह होते हैं, वो तो सारा गाइड करते हैं, लेकिन क्या कई बार होता है कि हम लोग खुद भी थोड़ा करते हैं, थोड़ा वेट ज़्यादा उठा लेते हैं, उस वजह से भी डिस्क की प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को। तो ये बाहर जाने के बजाय आप घर में भी 1 घंटा योग कीजिए, थोड़ा नेचुरोपैथी के जो मैंने बताया, मिस्सी रोटी लीजिए, ये जो पेस्ट मैंने बताई इस तरह से ये खाइए, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, स्प्रोट्स का ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल कीजिए। बाकी जैसे फॉक्स नट्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, ये चिया सीड्स हैं, बादाम वगैरह जैसे मैंने बताया, इन सब चीज़ों को रोस्ट करके आप पाउडर बना के रख लो। अगर आपके पास डेली टाइम नहीं है फ्रेश लेने का, तो आप पाउडर बना के एक बार रख लो। रात को जब सोते हो दूध के साथ 1 चम्मच ले लो उसको, तो रात को जब हम सोते हैं हमारी बॉडी रेस्ट में होती है, उस टाइम ये चीज़ें जो होती हैं ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। तो इन चीज़ों का आप सेवन कीजिए। तो बाकी अगर किसी को कुछ पूछना है तो बाकी हमारे पास वो आ सकते हैं। तो बाकी मसाजेज जो होती हैं, मसाजेज का बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। देखो पहले हमारे ज़माने में सभी लोग मसाज करते थे, फिर थोड़ी देर धूप में बैठते थे, ऐसे रगड़ने ऑयलिंग करने से भी बॉडी में रिलैक्स हो जाती है बॉडी। लेकिन यह कि एक टेक्निक है, आप हमसे आए, हमसे सीख लीजिए। आप घर में बैठे नेचुरोपैथी जो ट्रीटमेंट है वो घर बैठे भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे हॉट एंड कोल्ड फुट बाथ हो गया, ये स्टीम बाथ हो गया। स्टीम बाथ तो हम लोगों ने अभी जब कोरोना में थे तो हम लोगों ने बताया था लोगों को कि आप लोकल स्टीम घर में लो, क्योंकि कोई भी वायरस है नाक और मुंह से अंदर जाएगा। तो हम कहते थे कि इनहालेशन स्टीम जो है वो आप लीजिए घर में, तो कोई भी वायरस है वो यहीं से मतलब ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो वो आपकी बॉडी को इफेक्ट मतलब नहीं करेगा, इफेक्टिव नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप इन सब चीज़ों से जुड़ जाइए। तो अगर हमारी हेल्प होगी तो हम लोग तैयार हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को गाइड करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, बच्चों को स्कूलों में जाके कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर रही हूँ मैं। संस्था में जा रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वहाँ पे जा रहे हैं, तो उनको हम कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो अवेयरनेस से भी काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ गए। मैम एक आखिरी सवाल कि आजकल ना हेयर फॉल का काफ़ी देखा जाता है, बहुत मतलब काफ़ी केसेस आ रहे हैं हेयर फॉल के, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हो कि नेचुरोपैथी में क्या ऐसा इलाज है कि जो वो करें ताकि हेयर फॉल कम हो जाए? जी, एक तो हम चंपी, जो मैंने बताया चंपी देते हैं हम लोग ना, हेड मसाज। देखो बच्चे आजकल ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं, जेल वगैरह लगा लेते हैं स्टाइल बनाने के लिए बालों को, है ना, अलग अलग टाइप के। देखो कंडीशनर, पहले कहाँ कंडीशनर यूज़ करते, पहले भी तो लेडीज़ थी स्मार्ट सुंदर होती थी, कंडीशनर कोई नहीं यूज़ करता था। अलग अलग शैम्पूज़ हैं, वो देखो आजकल मार्केट में इतनी सारी मतलब वैरायटीज़ आ गई हैं इनकी कि पता ही नहीं है कि कितनी सारी। पहले तो मिनिमम होती थी 2-4 ही होते थे रेमेडीज ज़्यादा, आजकल है ना ये था। तो पहले ज़माने में लोग जो हमारे पुरानी कहते थे कि राख से भी सिर धोते थे, बाल धोते थे, जो राख होती थी ना उससे सिर धोती थी हमारे, मतलब हमने ऐसे सुना हुआ है। तो हेड मसाज चंपी तो लोग करती थी डेली लोग, तो उनके कितने लंबे लंबे बाल होते थे। तो हमारी नेचुरोपैथी में हम लोग ये चंपी करते हैं ताकि ये जो होता है न्यूट्रिशियस बालों में जाए, ये ऑयलिंग जो होती है ना
क्योंकि ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो रूट्स जो होते हैं वो वीक हो जाती हैं, उस वजह से ये हो जाता है क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, ऊपर से हम केमिकल्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो साइड इफेक्ट है इन चीज़ों। ये शैम्पू, कंडीशनर्स है, सीरम्स है, इसमें भी केमिकल्स है। हाँ तभी होता है ना, ये भी एक सिस्टर रिलीफ कैसे मिलता है, तभी तो मिलता है क्योंकि उसमें केमिकल्स ज़्यादा डाले होते हैं, तभी इन चीज़ों का होता है। तो बाकी आप ऑयलिंग कीजिए। नेचुरोपैथी में हम हॉट एंड कोल्ड देते हैं, ये फर्मेंटेशन करते हैं हम लोग, टॉवल के साथ सिकाई करते हैं, पहले 3 बार गर्म टॉवल की सिकाई करते हैं, फिर 1 बार ठंडे की, फिर से गर्म, फिर से ठंडे की, इस तरह से हम लोग अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। स्टीम बार जैसे देते हैं हम लोग, हेड में स्टीम देते हैं, तो ऑयलिंग करते हैं। बाकी ऑयलिंग के लिए हम लोग बताते हैं पेशेंट को भी, बच्चों को जो भी आ रहे हैं, कि आप ऑयल घर में बना के रख लो, वो क्या क्या उसमें मेथड्स होते हैं वो हम बता देते हैं। तो इस तरह से आप जैसे नीम लीव्स हो गए, आंवला हो गया, सूखा आंवला हो गया, शिकाकाई वगैरह हो गया, रीठा वगैरह हो गया, ये भृंगराज वगैरह है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन ये है कि हम लोग उसको उन चीज़ों यूज को यूज करने नहीं की कर रहे हैं ना। नॉलेज नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमें सब कुछ रेडीमेड ही मिल जाए, लेकिन ठीक है हम लोग रेडीमेड भी बना के देते हैं। अगर कोई पेशेंट बोले तो हम उनको ये ऑयल वगैरह बना के देते हैं, तो यूज़ कर रहे हैं लोग, तो उनको काफ़ी सारे फायदे ले रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, हमारे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, और वी होप कि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो ऑडियंस है, उनके तक भी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ताकि उनकी हेल्थ ठीक रहे, और जो घर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हीं को वो यूज़ करे, ताकि वो पूरा मेंटेन रहे और हेल्दी रहे। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का पॉडकास्ट? उम्मीद करते हैं आपको बेहद पसंद आया होगा। और अगर आप सबके भी कोई नेचुरोपैथी को लेके सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं आप, और हमें ज़रूर बताइए कि आगे हम किन टॉपिक्स पे जो है कन्वर्सेशंस करें या पॉडकास्ट जो है वो करें। तो बस ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल एंड ट्रेनिंग पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।